वैभव, अगर हम आपको बताएं कि पिछला अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, इसी ग्राउंड पर संजय सिंह ने भी अपनी याचिका हाईकोर्ट में डाली थी और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और संजय सिंह को राहत नहीं मिली थी। ये जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ये गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। ये जमानत की याचिका नहीं दाखिल की गई है वैभव, ये गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है और ये भी कहा गया है कि जो निचली अदालत ने ईडी कस्टडी में दिया था पहली बार, वो भी इल्लीगल है, इसलिए इस दोनों को रद्द किया जाए और एक तरह से उनको छोड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब अभी जांच चल रही है, ईडी ने बार बार यह कहा कि अभी जांच चल रही है, 45 करोड़ का मनी ट्रेल सीधे सामने आया है जो गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। हालांकि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने यह सवाल जरूर किया कि टाइमिंग को लेकर सवाल किया कि हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और इस समय गिरफ्तार करना, यानी इस समय जब जनरल इलेक्शन चल रहे हैं हम प्रचार नहीं कर सकते, ये हमारे राइट को वायलेट किया जा रहा है और प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी हुई है, इसलिए ये अवैध है। साथ में उन्होंने समन को भी चैलेंज किया था, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते हुए ईडी ने कहा था कि क्या अगर कोई अपराध करता है तो क्या उसको चुनाव के लिए न गिरफ्तार किया जाए, कानून में नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल अखिलेश, याद है हमें कई तरह के उदाहरण जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी रखे गए थे और ईडी की तरफ से जो एसजी राजू थे वो भी तमाम तरह के उदाहरण जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब आज क्या कुछ फैसला सुनाएगी जो दिल्ली हाईकोर्ट है, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी की याचिका को चुनौती दी है और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम तरह की दलीलें कोर्ट परिसर के अंदर रखी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है। लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसले का दिन है। क्या केजरीवाल को कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केजरीवाल को जेल या बेल? दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आप जहां गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है तो वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी भ्रष्टाचार का प्रयास बन चुकी है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो केजरीवाल सरकार के नीचे हो जहां पर घोटाला ना हो। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के वक्त को लेकर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने दलील दी है कि ये लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर समेत संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है और दलील दी है कि अगर केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं जो एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश, सबसे अहम यह है क्योंकि पिछली सुनवाई में यह कहा गया कि संविधान के बुनियादी ढांचे को भी कहीं ना कहीं से उसमें मिसबिहेव उसके साथ किया गया है, लेकिन उसको लेकर भी एसजी राजू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चाहूंगा एक बार आप ब्रीफ करें कि क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया था जो केजरीवाल को शायद राहत दे दे। देखिए, सवाल यही उठाया गया था कि जिस समय गिरफ्तारी हुई वो टाइमिंग गलत है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, हमारी पार्टी को प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा, ये कन्वीनर है पार्टी के, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। जबकि ईडी का कहना था कि इसके पहले हमने 9 समन दिया था और जब पहला समन दिया था इस समय 1.5 साल पहले इनको समन दिया गया था और उस समय ये मौजूद नहीं हुए थे, तो लगातार समन को वायलेट कर रहे थे। इसके समन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट भी ईडी गई थी, जिस पर कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इनको जमानत दी और बेलेबल ऑफेंस था उस मामले में। तो ये सारी चीजें ईडी ने कहा कि हम तो इनसे लगातार पूछताछ की बातें कर रहे थे लेकिन खुद नहीं आ रहे थे और तमाम सबूत मिलते हैं। अपने मोबाइल का इन्होंने पासवर्ड नहीं दिया, तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं जिसको कि अभी एग्जामिन करना है। और बिल्कुल अखिलेश, बहुत लंबी बहस चली थी, याद है मुझे भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप इस खबर पर नजर अपनी बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। उनके समर्थक बेचैन हैं और कोई यह कह रहा है कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट मिल सकता है या फिर उनके बेटे करण या फिर प्रतीक भूषण के टिकट पर भी मुहर लग सकता है। लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है जिस प्रश्न का हम जिक्र कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, बृजभूषण के टिकट पर सस्पेंस लगातार जारी है। क्या कैसरगंज से बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या फिर नहीं, और अगर टिकट देती भी है तो उनके परिवार में उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे को टिकट तो नहीं देने वाली है बीजेपी, क्योंकि अभी तक कैसरगंज से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, नाम उनकी पत्नी और उनके बेटे करण भूषण का चल रहा है, लेकिन उनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि टिकट बृजभूषण को ही मिले। कब तक उनके समर्थकों का यह इंतजार खत्म होगा, क्या लगता है आपको राघवेंद्र? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 12 ऐसी सीटें हैं जिसकी घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन ये सीटें वो हैं जिनके चौथे चरण में, 5वें चरण में या लास्ट के चरण में जिनका नंबर आता है। तो लगातार इन 12 में से जो एक सीटें हैं उस पर विवाद चल रहा है, वह है कैसरगंज की सीट। इस पर विवाद यह है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी अड़े हैं कि टिकट उनको दिया जाए, चूँकि वो कहते हैं कि मैं यहाँ काम किया हूँ, लगातार यहाँ से मैं चुना जाता हूँ, मेरी यहाँ पर लोकप्रियता है, लोग मुझे पसंद करते हैं। रही बात जो आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हुई हैं वो कोर्ट में उसका सामना मैं कर रहा हूँ, लगातार हर डेट पे जाता हूँ और दिल्ली में चाहे कोई मामला हो या उत्तर प्रदेश में उसका वो वहाँ पर लीगल तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, तो उस पर अभी कोई निर्णय आया नहीं है। लेकिन जो टिकट का जो मामला है, कैसरगंज का जो मामला है, वह भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर छोड़ रखा है कि आप क्या कहते हैं कि बताइए कि किसको टिकट दिया जाए। बीजेपी भी उनके ऊपर खेल रही है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वह यह टिकट अपने पत्नी के नाम डाइवर्ट करा सकते हैं, अपने बेटे के नाम करा सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से हट के, विवाद से हट के किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। लेकिन कैसरगंज में गोंडा में लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है टिकट को लेकर। बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार यह भी कहा गया था कि वो समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो सपा न ज्वाइन कर ले। लेकिन माहौल को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह फैसला लेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, सपा की तरफ रुझान और समाजवादी